हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भूमिका मेकओवर से देखिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाइड्रा फेशियल कैसे करते हैं। तो देखिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हाइड्रा फेशियल जब भी आपने करना है तो अच्छे फेशियल के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी फेशियल के साथ हाइड्रा फेशियल करना है। और देखिए जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं इनके टूल्स के बारे में बताऊंगी। हाइड्रा की और सारी चीजें हैं तो मैं एक वीडियो में इतना लंबा नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले आपको टूल्स बताऊंगी कि किसको कैसे कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना। तो देखिए फिर पूरी जो मैं फेशियल करूंगी उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगी, पर पहले मैं आपको थोड़ा टूल्स के बारे में समझा दूं कि कौन से टूल्स को आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए इस तरफ करिए कैमरा थोड़ा। तो ये देखिए हाइड्रा फेशियल जो ये मशीन है, ये है हमारा मास्क। और देखिए ये जो स्प्रे है, ये है हमारा स्प्रे करने का। और देखिए ये जो है हमारा स्क्रबर है। ये देखिए ये स्क्रबर है इसका, ये वाला। ये देखिए देखिए मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। ये हमारा जो है कूल टेम्परेचर है। देखिए जब पूरा फेशियल ख़त्म होता है तो एंड में ये लगाते हैं ठंडा करने के लिए। और ये देखिए अल्ट्रासोनिक है। और ये जो है इसका ये आरएफ करके है। देखिए ये सारे टूल्स जो मैं आपको आज यूज़ करके दिखाऊंगी। मैं आपको देखिए लोगों का ये जो मिथ है कि इसको करने से स्किन खराब होती है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूज़ करना आना चाहिए। जो ये टूल्स जितने भर हैं आपको किट के हिसाब से यूज़ करना है कि किट में अगर फर्स्ट नंबर पे स्प्रे है तो आपको स्प्रे यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे अगर आपके स्क्रबिंग है तो स्क्रबर यूज़ करना है ये। तो और फिर ये जो क्रीम की मसाज होगी तो आपको इससे अल्ट्रासोनिक से करनी है, इससे करनी है। इससे देखिए काफ़ी हीट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको फेशियल के बीच बीच में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए चलिए हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे सेट करते हैं, पर अभी मैं आपको इसका फेशियल करना बताती हूँ कि पहले हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो चलिए हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेरा स्किन नोरा का हर्बल फेशियल। इसमें 8 स्टेप आते हैं। तो देखिए मैं हाइड्रा फेशियल के लिए ये वाली किट का यूज़ करूँगी। तो देखिए मैं कोई किट की ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ। ये मेरे सैलून में ये सब फेशियल हैं तो मैं नॉर्मली इसके लिए ज़्यादातर O3+ हो गया, कश्मारा हो गया, ये स्किन नोरा हो गया, अच्छे फेशियल का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो था इसका सीरम था, सेकंड स्टेप इसका क्लींजर था, थर्ड इसका स्क्रब था, फिर D10 था। और इसका 5 जो है इसका ये फिर सीरम आता है 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद क्रीम आती है इसकी। तो देखिए ये देखिए 5वें नंबर पे इसकी क्रीम आती है। तो और फिर 6 नंबर पे फिर इसका एक SPF करके वो पैक के बाद हमें लगाना है। 8वें नंबर पे ये आता है, तो ये 6 नंबर पे नहीं है। तो देखिए नंबर वाइज भी दे रखा है। और ये इसके साथ एक लिप्स का स्क्रब फ्री मिलता है। तो जो टैनिंग होती है तो ये इसके साथ होता है हमेशा से स्किन किट में। तो देखिए अब हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सीरम होता है उसको हमने इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर पहले से भर चुके हैं। और आप कोशिश करें डायरेक्ट सीरम ना डालें, क्योंकि देखिए इतना सीरम नहीं आता है एक पाउच में, एक फेशियल में तो थोड़ा ही आता है। तो पानी के साथ मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्किन पे सीरम किया, अच्छे से स्प्रे किया। मैंने देखिए आपको पहले ही बता दिया था कि आपको टूल्स के हिसाब से तो चलना ही चलना है। जो इसके आपके इनके जो औजार हैं उसके हिसाब से तो आपको चलना ही है, पर साथ साथ आपको किट के हिसाब से उनको यूज़ करना है। अगर देखिए मैंने आपसे बोला था जो आपकी किट में फर्स्ट नंबर पे हो पहले आपको उसके साथ यूज़ करना है। तो देखिए मैंने अच्छे से स्प्रे करने के बाद डैब डैब करके पूरी स्किन पे अच्छे से उस सीरम को लगाया। सीरम लगाने के बाद फिर मैंने सेकंड जो प्रोसेस इसकी किट में था वो था इसका क्लींज़र। तो देखिए मैंने उसका क्लींज़र निकाला। ये देखिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत तसल्ली से आपको समझाऊंगी। तो देखिए मैंने पहले क्लींज़र किया। देखिए सबका अपना एक तरीका होता है हाइड्रा फेशियल करने का। मैं किसी के तरीके के ऊपर नहीं बोल रही, पर देखिए जो मेरे सैलून में होता है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका सैलून है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी, चीज़ों को यूज़ करें। पर देखिए हाइड्रा फेशियल
नॉर्मली क्लिनिक में पहले यूज़ हुआ करता था, पर आजकल हर एक सैलून में आपको मिलेगा। तो देखिए जब इसको यूज़ करते हैं तो आपको हाथों का यूज़ भी करना है। नॉर्मली इसको लोग क्या करते हैं कि सैलून में यूज़ होता है तो अपने हाथों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ इसके टूल से आपको इसकी मसाज होती है। पर देखिए जब तक आप फेशियल पे हाथ से मसाज नहीं करते तो रिलैक्स नहीं आता। तो मैंने अच्छे तरीके से फेस को क्लीन किया। मेरा जो तरीका अपने सैलून में यूज़ करने का वो ये है। क्लींजर करने के बाद मैंने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करके, अब इसका जो थर्ड था वो था इसका स्क्रब, सॉरी D10। तो D10 लगाने के बाद हमने इसको छोड़ दिया, कम से कम हम इसको 15-20 मिनट छोड़ेंगे। और D10 लगाने के बाद देखिए आप खुद ही बताइए, अगर हम इनका टूल्स का यूज़ करेंगे तो D10 के ऊपर इन टूल्स की, तो देखिए फिर D10 लगाने के बाद मैंने स्किन को 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर मैंने इसको मसाज करते हुए इसको अच्छे तरीके से, इसको देखिए सूखने के बाद, सूखा भी नहीं था, देखिए D10 सूखता नहीं है, बस इसका एक टाइम होता है कि आपको 15 मिनट्स लगाना है या 20 मिनट्स लगाना है, सब मेंशन किया होता है। तो हमें उस हिसाब से इसको लेके चलना है। तो मैंने इसको 15 मिनट्स इसको लगाया फेस पे। उसके बाद मसाज करते हुए मैंने फेस से बिल्कुल इसको रिमूव कर दिया अच्छे तरीके से। और आप देखिए, खुद ही देखिए, अब इस पर मैं ना तो स्क्रबर लगा सकती D10 के ऊपर। तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ जब भी आप कोई चीज़ें करते हैं तो आप पहले देखिए कि आपकी किट में क्या क्या है। तो जो ये स्किन नोरा की किट थी तो इसमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप हाइड्रा फेशियल करते हैं तो अच्छी ही किट का यूज़ करें। अब इसके बाद हम स्क्रब करते हैं। इसका चौथे नंबर पे इसका स्क्रब था। तो ये देखिए हम स्क्रब से हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करेंगे। ये देखिए, और देखिए ये जो फेशियल करने का जो टाइम होता है, कम से कम आपको 1 घंटा लगता है। कई लोग बोलते हैं इसको आधे घंटे में आप करो। तो देखिए आधे घंटे में हाइड्रा फेशियल कभी भी नहीं होता है। जो टाइम भी उस पर मेंशन किया होता है तो वो भी कम से कम 15 मिनट्स और 16 मिनट्स का पूरा टाइम होता है 1 घंटे का। तो वो टाइम आपको बीच बीच में आपको उतना ही आपको इनके टूल्स का यूज़ करना है और उतना ही आपको बीच बीच में मसाज भी करनी है। देखिए स्क्रबिंग करने के बाद मैं इससे सारी डेड सेल्स निकालूंगी। तो देखिए ये जो नाइफ़ की तरह होता है, ये चाकू की तरह जो दिखता है, इससे लोगों को क्या लगता है कि इससे आपके बालों की रेज़र होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे जो आपकी डेड सेल्स होती है, जो लेयर होती है, जो ड्राई स्किन होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होती है। तो देखिए आप, और ख़ासकर आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी, जब भी आप हाइड्रा फेशियल करते हैं तो कोशिश करें अपने क्लाइंट की इयररिंग्स वगैरह होती है, गले में चेन होती है, तो ये चीज़ें हटवा दें। तो देखिए मैंने अपने क्लाइंट के इयररिंग्स वगैरह सारे, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है क्योंकि देखिए इसमें वाइब्रेट होती हैं चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर हल्का फुल्का अर्थ होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जब भी हाइड्रा फेशियल करते हैं तो अपने इयररिंग्स वगैरह को अच्छे से रिमूव करके, चेन वगैरह को, तब आप अपना हाइड्रा फेशियल कराएं। तो स्किन पे, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें जब भी आप हाइड्रा फेशियल करते हैं तो कभी भी ज़्यादा हार्ड हाथों से आपको नहीं करना है। और जब भी आप ये स्क्रबर चलाते हैं तो साथ साथ इन स्किन को वैसे भी आपको एक खींच लेना है कि स्किन टाइट हो, और बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको डेड सेल्स निकालनी है इसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी स्किन पे अच्छे से इसको स्क्रबर को लगाया, और ये स्क्रबिंग के बाद लगता है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से पूरी स्किन को, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इससे स्किन बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। और देखिए हाइड्रा फेशियल करने के बहुत बेनिफिट है। कई लोग बोलते हैं स्किन लूज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका मिथ है। इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर आप लोगों को करना नहीं आता है कि आप हार्ड हाथों से उसको यूज़ कर रहे हैं तो देखिए ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसको प्रोफेशनल ही करें। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ बोलती हूँ, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कराते हैं तो हमेशा प्रोफेशनल जगह से कराएं, अच्छी जगह जाके कराएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने अपने घर में कर दी। देखिए एक्सपीरियंस बंदे से आप कराओगे तो उससे पता होता है कि हमें कितना प्रेशर देना है फेस के ऊपर, कितना हमें नोज़ के ऊपर देना है, कितना हमें आइज़ के ऊपर देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो देखिए स्क्रबिंग करने के बाद मैंने फिर से सीरम को एक बार फिर स्प्रे किया। तो देखिए आप बस टूल्स को समझिए कि किस टूल्स का क्या काम है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि स्प्रे एक ही बार करना है, जब आपको लगता है कि स्किन में, क्योंकि देखिए जो इसका सीरम होता है ये ग्लोइंग स्किन के लिए होता है, तो आप उसको बीच बीच में आप लगा सकते हो। तो देखिए अब मैं इसका 5वां नंबर निकालूंगी। 5वां नंबर है इसकी क्रीम।
तो उससे देखिए मुझे अच्छे तरीके से अपनी कस्टमर की मसाज करनी है, और क्रीम से मसाज करने के बाद मुझे इसकी अल्ट्रासोनिक करनी है, और इसके साथ जो आरएफ था उससे मसाज करनी है, और पूरा टाइम दे के करनी है आपको मसाज। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप मसाज करते हैं कम से कम आपको हर एक टूल्स को 5 से 7 मिनट यूज़ करना ही करना है। ये देखिए, पहले आप अच्छे तरीके से क्रीम को पूरे फेस पे फैला लें मसाज करते हुए, ऐसा नहीं कि आपके लगा के छोड़ दी ना, अच्छे तरीके से पूरे फेस पे। अब देखिए मैं अल्ट्रासोनिक, और ये देखिए ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब नहीं आता, अगर आप नया नया कर रहे तो आप 4-5 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना आगे बढ़ें। ये देखिए अल्ट्रासोनिक ये मशीन होती है, ये स्किन की 3 लेयर तक काम करती है। तो देखिए जब इसको चलाते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ आपको सर घुमाना है इसको, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से आपने इसको लेयर कर दिया। देखिए मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप फेशियल करते हैं तो आप मशीन से करें या अपने हाथों से करें, आपका जो फेस को होता है हमेशा ऊपर की तरफ आपको करना है। सेम ऐसे ही अगर आप इसे टूल से कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो गोल गोल करके ऊपर की तरफ आप इसको घुमाना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी आपने स्टार्ट किया, कहीं से भी आपने ख़त्म किया, तो बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको इसको घुमाना है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है, देखिए मैं बहुत एकदम नॉर्मल आपको लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ, कि जब भी हाइड्रा फेशियल करते हैं तो हमेशा एक्सपीरियंस बंदे से कराएं, और बिल्कुल भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको हार्ड हाथों का यूज़ नहीं करना। अगर आपको नहीं आता तो आप ना करें, पर हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखिए जो इसकी दूसरी वाली आरएफ करके मशीन है, इसको देखने में लगता है कि इसको बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी वाइब्रेट नहीं कर रही है, बट देखिए आप इसको खुद से यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए पानी की 2 बूंदें डाल के किस तरीके से ये इस ऐसे उछल रही हैं। तो सेम ऐसे ही ये स्किन की 3 लेयर तक जाके काम करता है। तो ये देखिए, और स्किन में जैसे एक्स्ट्रा फैट होता है तो उसको बर्न करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि ऐसा नहीं है कि आपने इसको लगा के एक जगह छोड़ दिया है। इसको हल्के हल्के हाथों से, जहाँ आपको लगता है स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उस जगह पे आपको स्किन को टाइट करके इस पर मसाज करनी है, राउंड राउंड सर्कुलेशन में। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे, ये देखिए आपके आसपास आइज़ के आसपास आपके रिंकल्स होते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा आपको मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से क्रीम। और जब आपको लगता है आपकी इससे मसाज करने से क्रीम सोखती है तो आपको और क्रीम लगानी है। इन चीज़ों का भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मली सैलून की तरह आपको बता रही हूँ कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और आपको जब लगता है कि स्प्रे को ज़रूरी नहीं है आपने एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि देखिए जो सीरम होता है वो ग्लोइंग स्किन के लिए होता है, तो उसको आप बीच में स्क्रबिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हो, स्क्रब से पहले भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से स्किन को पकड़ते हुए नोज़ को आसपास के पूरे एरिया में मैंने इससे मसाज की है। और ये देखिए अब फेशियल एंड में होने के बाद हमने इसको कूल टेम्परेचर पे किया है, क्योंकि देखिए मैं पूरी वीडियो देखिए 1.5 घंटे की कोई भी नहीं देखेगा, तो जो मुझे लगा मैं आपको दिखा सकती हूँ मैंने वो दिखाया। पूरा प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद देखिए एंड में आपको ये कूल टेम्परेचर लगाना है, क्योंकि देखिए अल्ट्रासोनिक जो मशीन थी आरएफ थी, इससे काफ़ी हीट निकलती है, तो काफ़ी फेस बहुत ज़्यादा हीट करता है। तो एंड में जब ये लगाते हैं तो ये ठंडा, ये बहुत ज़्यादा कूल होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो इसे इस तरीके से डैब डैब करते हुए अपने फेस पे लगाना है। ऐसा नहीं कि इससे मसाज नहीं करनी है, आपने ये ध्यान रखना, इससे आपको मसाज नहीं करनी है। इसको आपको डैब डैब करके लगाना है पूरे फेस पे, कि जहाँ भी अगर आपको लगे किसी तरह की कोई ईचिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डैब डैब करके आप लोगों को इसको यूज़ करना है। तो देखिए मैंने पूरा डैब डैब करने के बाद अब हम इसका पैक लगाएंगे। तो देखिए पैक जो आपकी किट में आता है आप वही यूज़ करोगे, वरना नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हाइड्रा फेशियल के साथ आप जो होते हैं सीड मास्क भी लगाते हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, मेरी किट में ये रबड़ मास्क था तो मैं वही लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने पहले अपनी कस्टमर की आंखों पे रोज़ वाटर लगाया, रोज़ वाटर के बाद मैंने पूरे फेस पे रबड़ मास्क लगाने के बाद मैंने इस तरीके से टिश्यू से कवर कर लिया, क्योंकि देखिए डायरेक्ट में लगाती इसमें यूवी लाइट जो होती है तो कई बार होता है उसके ऊपर पूरा पैक लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी मशीन भी सेफ़ रहे और साफ़ सुथरी रहे, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो लगा के देखिए मैंने नंबर 6 पे इसको सेट करने के बाद इसको, जब ये सारे कलरफुल लाइट होती है तो इसका मतलब होता है कि ये स्किन नॉर्मल स्किन के लिए,
तो ये इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो लाइट होती हैं वो आपकी ड्राई स्किन के हिसाब से है या नॉर्मल स्किन के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको इसको यूज़ करना होता है। तो देखिए फाइनली हमारा फेशियल हो चुका है। तो अब ये सूख चुका था, इसको हमें 20 से 25 मिनट रखना था। तो देखिए कितना अच्छा हमारे क्लाइंट का रिजल्ट आया, कितनी स्किन, ये देखिए कितनी अच्छा ग्लो आया है, कितनी अच्छे से हाइड्रेटिंग स्किन, एकदम इक्वल स्किन आपकी हुई है। तो देखिए आप बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा हाइड्रा फेशियल, और किस तरीके की नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।